अजय और विजय नामक के दो बहुत अमीर भाई एक गांव में रहा करते थे। विजय ने एक दिन शहर से एक नई स्कूटी खरीद लाई। यह देखकर अजय बहुत खुश हुआ। कैसी है भाई मेरा नई स्कूटी? चलो मेरे साथ कहीं घूम कर आते हैं। तब अजय विजय के पीछे बैठ गया और दोनों हाईवे की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर जाते ही अजय को सड़क के किनारे एक खूबसूरत औरत खड़ी हुई दिखाई दी। तुरंत ही विजय को उसने लड़की के पास गाड़ी रोकने के लिए कहा। विजय ने गाड़ी रोक दी। आप कहें तो आपको हम लिफ्ट दे दें। चलो मेरे पीछे बैठ जाओ, मजे करेंगे। नहीं भाई, मेरा नई स्कूटी खराब हो जाएगा और इस औरत को बिठाने के लिए जगह भी नहीं है। चलो चलते हैं। तुम किसी काम का नहीं हो। तुम स्कूटी मुझे दे दो और तुम पैदल घर चले जाओ। मैं इस औरत के साथ मजे करके ही लौटूंगा। ऐसा बोलकर अजय उस औरत को पीछे बिठाकर तेजी से स्कूटी चलाने लगा और बीच बीच में जानबूझकर अचानक ब्रेक मारने लगा ताकि वो औरत उसके ऊपर गिरती रहे। उस औरत को अजय की चाल समझ आ गई और अचानक वह चुड़ैल के रूप में बदल गई और जोर जोर से अजय का गर्दन पकड़कर चिल्लाने लगी। तुरंत ही अजय स्कूटी बीच सड़क पे रोक दिया और डर के मारे रोने लगा। अरे कोई मुझे बचाओ! अरे बाप रे, ये तो भूत है! मैं मर गया! बचाओ बचाओ हे राम! तुम्हें बचाने यहाँ कोई नहीं आएगा। तभी अजय को चुड़ैल ने जोर से थप्पड़ मारा और स्कूटी लेकर गायब हो गई और अजय रोते रोते पैदल घर को लौट गया। अरे भाई, मेरी नई स्कूटी किधर है? अजय ने उसके साथ हुई पूरी घटना विजय को बताया और ये सुनकर विजय ने अजय को एक जोर का थप्पड़ मारा। धीरजपुर नामक एक गांव में एक भयानक चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल को बच्चे बहुत पसंद थे। इस वजह से पूरी गांव मिलकर कुछ साल पहले उस चुड़ैल को एक गोदाम में बंद कर दिया था। उसी गोदाम के पास दो बच्चे बॉल खेल रहे थे और गलती से बॉल गोदाम के अंदर जा गिरा। अरे चिंटू, मेरा बॉल गोदाम के अंदर चला गया है। अब क्या करें? बिट्टू और चिंटू मिलकर उस गोदाम के दरवाजे तोड़ दी और अपना बॉल लेकर बाहर आ गए। तभी वो चुड़ैल भी मुक्त होकर गोदाम से बाहर आ गई। अब मैं इन गांव के लोगों को सबक सिखाऊंगी। मुझे इतने सालों तक गोदाम में जो बंद करके रख दिए थे, अब इन सब का बदला लूंगी। ऐसा बोलते हुए वो चुड़ैल बलराम के घर के पास चली गई। अरे सुनीता, बिट्टू को जल्दी से अंदर लाओ, ये चुड़ैल फिर से गांव के अंदर आ गई है। बलराम, मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए, जल्दी से उसे बाहर भेजो। सुनीता, हमें किसी भी तरह से इस चुड़ैल को फिर से गोदाम के अंदर कैद करना है। मुझे एक उपाय मिला है, सुनो। सुनीता के साथ मिलकर बलराम ने एक योजना बनाया और घर के पीछे की दरवाजे की तरफ चलने लगा। रुको, मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगी और बिट्टू को उठाकर ले जाऊंगी। चुड़ैल ने दरवाजा तोड़ दी और बलराम, सुनीता और बिट्टू को पीछे के दरवाजे से भागते हुए देखी और उनके पीछा करते करते उसी गोदाम के पास पहुंच गई। सुनीता, तुम गोदाम के सामने की तरफ छुप जाओ और मैं बिट्टू को लेकर गोदाम के पीछे के दरवाजे से भाग जाता हूँ। किधर हो बिट्टू? बिट्टू किधर हो?
रुको बिट्टू, भागो मत। बलराम बिट्टू को लेकर गोदाम के पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया और दरवाजा बंद कर दिया। तभी सुनीता ने गोदाम के आगे की दरवाजा भी बंद करके वहां से चली गई। अरे बाप रे, तुम लोग मुझे फिर से बंदी कर दी। तुम लोगों को पाप लगेगा। हे राम, मैं तो मर गई। लालची चुड़ैल। सकलपुर गांव में एक भयानक चुड़ैल का साया था। वो रोज गांव में आती और किसी ना किसी को उठाकर अपने साथ ले जाती। गांव के बाहर एक घना जंगल था जहां वो रहती थी। अपने शिकार को भी वो वहीं जाकर खाती थी। गांव वाले बहुत परेशान थे। वो किसी भी तरह उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक सभा बुलाई। कल वो मेरी बकरी उठाकर ले गई और परसों वो मेरी दादी को उठाकर ले गई। हमें कुछ करना चाहिए, नहीं तो कोई नहीं बचेगा गांव में। ये चुड़ैल एक एक करके हम सबको खा जाएगी। हमें चुड़ैल का सामना करना होगा, कोई हल निकालना होगा। गांव वालों ने एक उपाय निकाला और सोचा कि आज रात वो चुड़ैल के सामने प्रस्ताव रखेंगे कि वो रोज रोज गांव में ना आया करे। हम हर रोज एक जानवर जंगल तक पहुंचा दिया करेंगे। अरे वाह, आज तो गांव वाले मेरे स्वागत में खड़े हैं। चुड़ैल जी, हम आपके सामने प्रस्ताव लेकर आए हैं। कृपया शांत हो जाइए और हमारी बात ध्यान से सुनिए। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? जल्दी बताओ, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा ना हो यहाँ कोई जिंदा ना बचे और तुम सबको खा जाऊं। गांव वालों ने सारी बात चुड़ैल से कही। ठीक है, कल से मेरे पास तक रोज एक जीव जिंदा पहुंच जाना चाहिए। याद रखना, ज्यादा होशियारी की तो पूरे गांव को तहस नहस कर दूंगी। चुड़ैल के जाने के बाद गांव का एक बुजुर्ग पास खड़े जुगनू को कहता है, बेटा जुगनू, कल चुड़ैल का भोजन तुम लेकर जाना। आज हम शरद को भेज देते हैं। जुगनू गर्दन हिलाकर हामी तो भर देता है, लेकिन वो इस उपाय से खुश नहीं था। वो तो पूरे गांव को इस मुसीबत से निकालना चाहता था। पूरी रात और पूरा दिन जुगनू ने बहुत सोचा और फिर खाली हाथ चल पड़ा जंगल की तरफ। उसे देख गांव के लोग हैरान थे। जब जुगनू चुड़ैल के पास पहुंचा तब उसने कहा, चलिए चुड़ैल जी, मैं आपके भोजन को पकड़कर ले आया हूँ। कहाँ है भोजन? कहाँ है? कहाँ है? दिखाओ, कहाँ है? वो एक बहुत बड़ा जानवर है जिसे यहाँ लाना मुश्किल था, इसीलिए मैंने उसे नदी किनारे बांध दिया है। आप चलिए। नदी किनारे जुगनू ने जानवर नहीं बल्कि एक चुड़ैलों को पकड़कर कैद करने वाले जादूगर को बुला रखा था, जिसने चुड़ैल के वहां पहुंचते ही उसे अपनी बोतल में कैद कर लिया। और गांव के सभी लोग जुगनू को धन्यवाद कहने लगे और उसे गांव का मुखिया भी बना दिया। वायरस चुड़ैल। एक गांव से आगे एक जंगल था जिससे पहाड़ों का रास्ता निकलता था। वहां दूर जाकर एक कुटिया में एक चुड़ैल रहा करती थी जो कई सालों से वहां पर तपस्या कर रही थी। एक दिन वो आग जलाकर हवन की तैयारी कर रही थी और अपनी चुड़ैल देवी को याद कर रही थी। उसका इतना प्रकोप था कि कोई भी चुड़ैल उससे कुछ भी मांगती तो उसे अपनी तपस्या का फल जरूर मिलता। और आंखों से पानी की जगह खून बहाती जा रही थी। उसकी ये तपस्या देखकर डायन चुड़ैल प्रकट होती हैं। क्या चाहती हो तुम मेरी बच्ची? इतना कष्ट खुद को मत दो। बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे इस मानव जाति पर अपना प्रकोप डालना है। अब मुझे कुछ भयानक करना है। मुझे अपना आशीर्वाद दो माता। जाओ जाओ जाओ, तुम्हें मैं एक वायरस देती हूँ जिसके प्रकोप से तुम अपने हिसाब से जो चाहो वो करना और अपनी इच्छाएं पूरी करना। इतना कहकर डायन वहां से चली गई। चुड़ैल खुशी खुशी जोर जोर से हंसने लगी, साथ ही वायरस को भी प्रकट कर लिया। मेरा प्रिय वायरस, जा
इस पूरी दुनिया को तबाह कर दे। चुड़ैल उन जगहों पर जाती जहाँ मांस बेचने की दुकानें थीं। अब जिन लोगों ने भी वहाँ से मांस लिया था और खाया था, अब उनके अंदर एक भयानक वायरस प्रवेश कर चुका था। और उसके बाद जिन जिन लोगों ने एक दूसरे से संपर्क किया, उनके मुंह और छूने से दूसरों के शरीर में भी ये वायरस जाने लगा। ये बहुत ही भयानक वायरस था। जहाँ भी कोई बीमार मनुष्य होता, उसी बीमारी से दूसरों को भी ये बीमारी लग जाती। कितने ही लोग मरने लगे और चुड़ैल की मर्जी के मुताबिक वो वायरस सिर्फ गांव या शहर ही नहीं बल्कि देश विदेश में फैलता चला गया। ये इंसान बहुत दुष्ट हैं। इन्हें तो मजा चखाकर मुझे मजा आ गया। सभी राज्य के लोग और राजा परेशान हो चुके थे। उन्हें एक सभा बुलानी पड़ी और सभी ने स्वच्छता पर पूरा काम किया। घर घर तक जानकारी पहुंचाई गई कि हर कोई हाथ मुंह अच्छी तरह धोए, बाहर से कुछ न खाए, मांस मच्छी का सेवन ना करे। सभी लोगों ने दिए हुए निर्देशों का पालन किया। कुछ महीनों तक लोग घर से बाहर तक नहीं निकले और धीरे धीरे चुड़ैल का प्रकोप कम होने लगा। यही बात मैं इन्हें समझाना चाहती थी। अब ये समझ चुके हैं। साफ सुथरे रहते हैं, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते। अब ठीक है, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए।